हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम कर्म कारक पढ़ेंगे। कक्षा 6 दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला 1 का हमने पिछले अध्याय में कारक परिचय पढ़ा था कि कारक होते क्या हैं। क्रिया से जिसका संबंध सीधा होता है वह कारक कहलाते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके चिन्ह कौन से होते हैं। उसके बाद हमने पहला कारक पढ़ा था कर्ता कारक। कर्ता कारक होता क्या है? क्रिया का स्वतंत्र रूप से करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया का स्वतंत्र रूप से कार्य करना कर्ता कारक कहलाता है, जो कि प्रथमा विभक्ति थी। उसी के साथ ही हमने संबोधन भी पढ़ा था कि संबोधन क्या होता है? किसी को अपनी ओर बुलाना या दूर से पुकारना संबोधन कहलाता है। तो आज हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति पढ़ेंगे। कर्म कारक होते क्या हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, यह जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति में वाक्यों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इस विषय से आपका परिचय होगा इस लेसन में। कर्म कारक क्रिया को संपन्न करने में जो कर्ता का सर्वाधिक अभिष्ट होता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे गिरीशः पुस्तकम पठति, यहाँ पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक सर्वाधिक अभिष्ट है, अतः कर्म कारक है। क्रिया से जिसका संपन्न करने में जो कर्ता का सर्वाधिक अभिष्ट होता है, यानी जो क्रिया को करता है और जो बाद में संपन्न करता है, उसको खत्म करता है, वही कर्म कहलाता है, कर्म कारक। तो इसका चिन्ह क्या होता है? को, और यह द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए, कर्म कारक रूपाणी, इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, यह जानिए। एक वचन में पुल्लिंग में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बालकम, एक बालक को। इसका चिन्ह क्या होता है? को। तो पुल्लिंग और एक वचन में किस प्रकार से लिखेंगे? एक बालक को बालकम। द्विवचन दो बालकों को किस प्रकार से लिखेंगे? बालकाऊ। बहुवचन में बालकान, अनेक बालकों को। और स्त्रीलिंग में बालिकाम, बालिके, बालिकाः, एक बालिका को, दो बालिकाओं को और अनेक बालिकाओं को। नपुंसकलिंग में फलम, फले, फलानि, एक फल को, दो फलों को और अनेक फलों को। कर्म कारक का प्रयोग को चिन्ह के बिना भी किया जा सकता है। बालकः जलम पिबति, बालक जल को पीता है, या तो ये बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे? जल पीता है, बालक जल पीता है। कर्म कारक में किम शब्द के रूपों का प्रयोग, किम शब्द के रूपों का प्रयोग कर्म कारक में किस प्रकार से किया जाता है, ये समझिए। पुल्लिंग हो तो कम यानी किसको, द्विवचन में काऊ यानी किन दोनों को, बहुवचन में कान किन सब को। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में किम शब्द का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे? काम यानी किसको, के यानी किन दोनों को, और बहुवचन में काहा यानी किन सब को। नपुंसकलिंग में किम यानी किसको, के यानी किन दोनों को, कानी यानी किन सब को। उसी प्रकार से कर्म कारक का वाक्य में प्रयोग, हम इनका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, ये देखिए। छात्रः कम पठति, छात्र कम यानी किसको, पठति यानी पढ़ना, छात्र किसको पढ़ता है। छात्रः पुस्तकम पठति, छात्र यानी विद्यार्थी, विद्यार्थी पुस्तकम यानी पुस्तक, पठति यानी पढ़ना। छात्र
पुस्तक को पढ़ता है या विद्यार्थी पुस्तक को पढ़ता है। सह अध्यापकम नमति। सह यानी वह, अध्यापक यानी अध्यापिका या टीचर, नमति यानी नमस्कार करना, वह अध्यापक को नमस्कार करता है। जनाः किम पिबन्ति। जनाः यानी लोग, किम यानी क्या, पिबन्ति यानी पीना, लोग क्या पीते हैं। जनाः जलम पिबन्ति। जनाः यानी लोग, जलम यानी जल, पिबन्ति यानी पीना। तो ये कह रहे हैं कि लोग क्या पीते हैं, तो वो उत्तर दे रहे हैं जनाः जलम पिबन्ति, लोग जल को पीते हैं। ते मधुर वचनम वदन्ति। ते यानी वे सब, मधुर वचन यानी अच्छा बोलना, मधुर वचन, वदन्ति यानी बोलना, वे मधुर वचन बोलते हैं। महिले किम पचतः। महिले यानी महिलाएं, स्त्रियां, किम यानी क्या, पचतः यानी पकाती है, महिलाएं क्या पकाती है। तो महिले भोजनम पचतः, महिलाएं भोजन पकाती है। ते गीतम गायतः, वे दोनों गीत गाती है। ते यानी वे दोनों गीत गाते हैं। कृषकः किम करोति। कृषकः यानी किसान, किम यानी क्या, करोति का मतलब होता है क्या कर रहा है, तो किसान क्या करता है। तो कृषकः कृषि कार्यम करोति, किसान कृषि कार्य यानी खेती का कार्य करता है। सः सत्यम वदति। सह यानी वह, सत्यम यानी होता है सच, वदति का मतलब बोलना, वह सच बोलता है। बालकः का पठति। बालक किसको पढ़ता है। बालकः गीताम पठति, बालक गीता को पढ़ता है। सह ईश्वरम भजति, वह ईश्वर को भजता है, ईश्वर को याद कर रहा है। सैनिकाउ कम रक्षतः। यहाँ देखिए सैनिकाउ यानी दो है सैनिक, काउ मत दो, तो ये सैनिकाउ कम रक्षतः, सैनिक वे दो सैनिक किसकी रक्षा करते हैं। सैनिकाउ देशम रक्षतः, दो सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तौ पत्रे लिखतः। तौ वे दोनों पत्र लिखते हैं। विशेषता देखिए इनकी, कुछ शब्द और धातुएं ऐसी होती है जिनके साथ वाक्य में सामान्यतः कारक का प्रयोग न करके किसी अन्य विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उन्हें उपपद विभक्ति कहा जाता है। जैसे रक्ष धातु, यहाँ उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये रक्ष जो है रक्षा करना, यहाँ उपपद विभक्ति अन्य विभक्ति आई है, इसीलिए इन्हें उपपद विभक्ति कहा जाता है। दूसरा है कार्य में कर्ता को जो सबसे अधिक अभिष्ट होता है वही कर्म होता है और उसी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। शब्दकोश देखिए, शब्दार्थ इनके मधुर वचनम यानी मधुर वचन को, कृषकः यानी किसान, सत्यम यानी सत्य, ईश्वरम यानी ईश्वर को, गीताम यानी गीता को, कृषि कार्यम यानी खेती का कार्य, भोजनम यानी भोजन, पा पिब धातु है तो इसका क्या होगा, पीना।